हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अभी फार्मेसी। सो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लिमिट टेस्ट फॉर आयरन, यानी किस तरीके से आयरन का लिमिट टेस्ट परफॉर्म किया जाता है, उसके कौन कौन से प्रिंसिपल होते हैं, यानी किस प्रिंसिपल पे वो काम करता है, कौन से प्रोसीजर होते हैं और किस तरीके से हम लोग इसको प्रिपेयर करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसकी प्रिंसिपल देख लेते हैं कि किस प्रिंसिपल पर ये काम करता है। तो लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन इज बेस्ड ऑन द रिएक्शन ऑफ फेरस आयंस इन अमोनिकल सोल्यूशन विथ थायोग्लाइकोलिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ साइट्रिक एसिड। तो जो आयरन का लिमिट टेस्ट होता है, इसमें जो फेरस आयन होते हैं उनका रिएक्शन हम लोग अमोनिकल सोल्यूशन में कराते हैं थायोग्लाइकोलिक एसिड के साथ साइट्रिक एसिड के प्रेजेंस में, विच फॉर्म्स आयरन थायोग्लाइकोलेट कॉम्प्लेक्स विच इज पेल पिंक टू डीप रेडिश पर्पल इन कलर। तो इसमें एक फॉर्म्स बनता है, जो कॉम्प्लेक्स बनता है थायोग्लाइकोलेट का, जो कि पेल पिंक और डीप रेडिश पर्पल कलर का होता है। द इंटेंसिटी ऑफ कलर प्रोड्यूस इन सैम्पल सोल्यूशन इज कंपेयर्ड विथ कलर प्रोड्यूस इन स्टैंडर्ड सोल्यूशन। तो इसमें हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, जो हमारा सैम्पल सोल्यूशन है उसके कलर को हम लोग एक स्टैंडर्ड सोल्यूशन जो प्रिपेयर किए रहते हैं उसके साथ कंपेयर करते हैं और देखते हैं कि इन दोनों की इंटेंसिटी कितनी है। यहाँ पे आप रिएक्शन के थ्रू देख सकते हो। सबसे पहले हम लोग फेरस आयन लेते हैं, उसका रिएक्शन हम लोग थायोग्लाइकोलिक एसिड के साथ कराते हैं साइट्रिक एसिड के प्रेजेंस में। तो यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है फेरस थायोग्लाइकोलेट कॉम्प्लेक्स का, जो कि पेल पिंक टू डीप रेडिश पर्पल कलर का होता है। इसको हम लोग इस रिएक्शन को दूसरे तरीके से भी आप लिख सकते हो, इसको यानी ब्रेक करके आप लिख सकते हो जिससे आपको इजीली समझ में आ जाए। तो आप यहाँ पे ये चीज़ भी देख सकते हो कि जो फेरस आयन है और थायोग्लाइकोलिक एसिड है, इसको थोड़ा सा ब्रेक करके इसमें लिखा गया है। उसके बाद जो फेरस थायोग्लाइकोलेट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो रहा है उसको भी यहाँ पे ब्रेक करके लिखे, ताकि आपको ईजिली समझ में आ जाए। तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं, इसका आप ये डायग्राम के थ्रू देख सकते हो। यहाँ पे दो सिलेंडर लिए हैं जिसको हम लोग नेशनल सिलेंडर के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा सैम्पल सोल्यूशन है इसमें आप देख सकते हो Fe++ है और वहाँ पे हमारा थायोग्लाइकोलिक एसिड है जिसमें हमारा एक कॉम्प्लेक्स बनता है फेरस थायोग्लाइकोलेट का। उसके बाद यहाँ पे जो एक स्टैंडर्ड सोल्यूशन है वो भी यहाँ पे प्रिपेयर किया गया है, जो कि इसका जो स्टैंडर्ड होता है वो नोन होता है। इसी के साथ हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा सैम्पल सोल्यूशन है उसको कंपेयर करते हैं इस स्टैंडर्ड सोल्यूशन के साथ। तो सैम्पल सोल्यूशन प्रोड्यूस लेस पर्पल कलर डैट स्टैंडर्ड सोल्यूशन। तो अगर जो हमारा सैम्पल सोल्यूशन है, यानी आप यहाँ पे देख सकते हो जो ये वाला सोल्यूशन है, अगर वो हमारे स्टैंडर्ड सोल्यूशन से लेस कलर प्रोड्यूस करता है तो ये क्या करेगा, हमारा लिमिट टेस्ट को पास कर देगा। यानी जो ये सैम्पल सोल्यूशन है अगर इसका कलर जो है स्टैंडर्ड वाले सोल्यूशन से कम है तो ये हमारा लिमिट टेस्ट को पास कर देता है। अगर जो हमारा सैम्पल सोल्यूशन प्रोड्यूस मोर पर्पल कलर डैट स्टैंडर्ड सोल्यूशन, अगर हमारा जो सैम्पल सोल्यूशन है वो स्टैंडर्ड सोल्यूशन से ज़्यादा कलर प्रोड्यूस करता है तो यहाँ पे जो हमारा लिमिट टेस्ट है वो फेल हो जाता है। अब इसके प्रोसीजर्स की बात कर लेते हैं कि कौन कौन से प्रोसीजर होते हैं, किस तरीके से इसको परफॉर्म किया जाता है। तो वी कैन परफॉर्म लिमिट टेस्ट फॉर आयरन इन फॉलोइंग स्टेप एज पर इंडियन फार्माकोपिया 2018। तो इस तरीके से हम लोग कुछ स्टेप्स दिए गए हैं जिसके थ्रू हम लोग आयरन का लिमिट टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ एक तरफ है सैम्पल सोल्यूशन और दूसरी तरफ है स्टैंडर्ड सोल्यूशन। तो सबसे पहले सैम्पल सोल्यूशन में हम लोग क्या करते हैं, टेक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टेस्ट सब्सटेंस डिजॉल्व इन डिस्टिल वाटर और प्रिपेयर अ सोल्यूशन एज डायरेक्टेड इन मोनोग्राफ इन IP एंड ट्रांसफर टू ए नेशनल सिलेंडर। तो सबसे पहले हम लोग एक स्पेसिफिक अमाउंट का जो टेस्ट सब्सटेंस है उसको लेते हैं और उसको डिस्टिल वाटर में हम लोग डिज़ोल्व करते हैं, और जैसे जैसे मोनोग्राफ में डायरेक्शन दी गई है IP में उसको हम लोग फॉलो करते हैं। उसके बाद जो वो सोल्यूशन प्रिपेयर होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, नेशनल सिलेंडर में ट्रांसफ़र कर देते हैं। स्टैंडर्ड सोल्यूशन में देख लेते हैं, टेक आयरन स्टैंडर्ड सोल्यूशन इन ए नेशनल सिलेंडर। इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो एक आयरन का स्टैंडर्ड सोल्यूशन उसको हम लोग नेशनल सिलेंडर में लेते हैं। सेकेंड हम लोग क्या करते हैं, ऐड 2 ml ऑफ 20% वेट बाई वॉल्यूम सोल्यूशन ऑफ साइट्रिक एसिड। तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, 2 ml साइट्रिक एसिड सोल्यूशन लेते हैं जो कि हम लोग इसी में मिक्स करेंगे। और स्टैंडर्ड सोल्यूशन की बात करते हैं, ऐड 2 ml ऑफ 20% वेट बाई वॉल्यूम सोल्यूशन ऑफ साइट्रिक एसिड। सिमिलरली जो स्टेप सैम्पल सोल्यूशन में है वही स्टेप हम लोग स्टैंडर्ड सोल्यूशन में भी फॉलो करते हैं। जो थर्ड स्टेप है, ऐड 0.1 ml
ऑफ थायोग्लाइकोलिक एसिड एंड मिक्स। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा थायोग्लाइकोलिक एसिड है उसको 0.1 ml लेते हैं और उसके बाद उसको हम लोग इसमें मिक्स करते हैं। सिमिलरली हम लोग स्टैंडर्ड सोल्यूशन में भी ऐसा ही करते हैं। नेक्स्ट स्टेप है ऐड अमोनिया टू मेक द सोल्यूशन अल्कलाइन। उसके बाद इसमें हम लोग अमोनिया ऐड करते हैं जिसकी वजह से जो हमारा सोल्यूशन है वो अल्कलाइन नेचर का हो सके। सिमिलरली स्टैंडर्ड सोल्यूशन में भी यही काम करते हैं। उसके बाद डायलूट टू 50 ml विथ डिस्टिल वाटर। उसके बाद जो हमारा सोल्यूशन प्रिपेयर होता है उसको हम लोग 50 ml बनाने के लिए डिस्टिल वाटर के साथ क्या करते हैं, डायलूट करते हैं। सिमिलरली स्टैंडर्ड में भी यही प्रोसीजर फॉलो करते हैं। उसके बाद स्टेयर विथ ग्लास रॉड एंड अलाउ टू स्टैंड फॉर 5 मिनट। उसके बाद हम लोग ग्लास रॉड से इसको स्टेयर करते हैं यानी मिक्स करते हैं। उसके बाद इसको 5 मिनट के लिए हम लोग रख देते हैं। और लास्ट में हम लोग ऑब्जर्व द कलर प्रोड्यूस एंड कंपेयर विथ स्टैंडर्ड सोल्यूशन। उसके बाद जो कलर प्रोड्यूस होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, स्टैंडर्ड वाले सोल्यूशन से कंपेरिजन करते हैं और जो स्टैंडर्ड सोल्यूशन है उसको हम लोग सैम्पल सोल्यूशन से कंपेरिजन करते हैं। तो ये तो हो गया इसका प्रोसीजर। उसके बाद अगर इसके प्रिपरेशन की बात करते हैं कि यानी किस तरीके से इसको प्रिपेयर किया जाता है, तो प्रिपरेशन ऑफ आयरन स्टैंडर्ड सोल्यूशन, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, डाइल्यूट 1 ml ऑफ 0.1726% वेट बाई वॉल्यूम सोल्यूशन ऑफ फेरिक अमोनियम सल्फेट इन 0.05 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड टू 10 ml विथ डिस्टिल वाटर। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 1 ml ऑफ 0.1726% वेट बाई वॉल्यूम सोल्यूशन ऑफ फेरिक अमोनियम सल्फेट लेते हैं। उसके बाद 0.05 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं जो कि हम लोग 10 ml डिस्टिल वाटर में इसको डिज़ोल्व करते हैं। ऑब्जर्वेशन देखते हैं, इफ़ इंटेंसिटी ऑफ कलर प्रोड्यूस इन सैम्पल सोल्यूशन इज लेस देन द स्टैंडर्ड सोल्यूशन द सैम्पल विल पास द लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन। जैसा कि हमने ऊपर देखा, अगर जो हमारा सैम्पल सोल्यूशन है उसकी इंटेंसिटी यानी कलर की जो इंटेंसिटी है हमारे स्टैंडर्ड सोल्यूशन से कम है तो उस केस में जो आयरन का लिमिट टेस्ट है वो पास कर जाता है। इफ़ इंटेंसिटी ऑफ कलर प्रोड्यूस इन सैम्पल सोल्यूशन इज मोर देन स्टैंडर्ड सोल्यूशन द सैम्पल विल फेल द लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन। अगर जो हमारा सैम्पल सोल्यूशन है अगर उसके कलर की इंटेंसिटी जो है हमारे स्टैंडर्ड सोल्यूशन से ज़्यादा है तो यहाँ पे जो लिमिट टेस्ट होता है वो आयरन का फेल हो जाता है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। इन अल्कलाइन सोल्यूशन आयरन ऑक्सीडाइज थायोग्लाइकोलेट टू डाई थायोग्लाइकोलेट विथ फॉर्मेशन ऑफ Fe2, so we can say that thioglycolic acid help to reduce फेरिक आयन टू फेरस आयन। तो इसमें जो अल्कलाइन सोल्यूशन में क्या होता है, जो फेरिक ऑक्सीडाइज होता है थायोग्लाइकोलेट टू डाई थायोग्लाइकोलेट का फॉर्मेशन कर लेता है, जिसमें हम लोग ये कह सकते हैं कि जो हमारा थायोग्लाइकोलिक एसिड है वो हेल्प करता है फेरिक आयन को फेरस आयन में कन्वर्ट होने में। यहाँ पे आप रिएक्शन देख सकते हो, फेरिक आयन को हम लोग थायोग्लाइकोलिक एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, फेरस आयन और डाई थायोग्लाइकोलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है और साथ में 2H+ भी प्रोड्यूस होता है। साइट्रिक एसिड फॉर्म सॉल्युबल और अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स विथ आयरन सो प्रिवेंट इट्स प्रिसिपिटेशन बाय अमोनिया। तो जो हम लोग साइट्रिक एसिड इसमें यूज करते हैं वो क्या करता है, जो सोल्यूशन है उसको सॉल्युबल बनाए रखता है और अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है, जिसकी वजह से जो हमारा आयरन है वो प्रिसिपिटेट नहीं हो पाता अमोनिया की वजह से। अमोनिया टू मेक सोल्यूशन, हम लोग अमोनिया का क्यों यूज करते हैं, तो हम लोग बेसिकली जो सोल्यूशन है उसको अल्कलाइन बनाने के लिए अमोनिया का यूज करते हैं। तो ये जो कुछ क्वेश्चंस हैं वो शॉर्ट्स में पूछे जा सकते हैं, आपके वाइवा में पूछे जा सकते हैं, या फिर जो डी फॉर्म के स्टूडेंट्स हैं उनका जो MCQ क्वेश्चन आते हैं वहाँ पे ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं कि हम लोग अमोनिया क्यों यूज करते हैं, साइट्रिक एसिड का क्या रोल है, तो ये सब सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। तो आप इसको ज़रूर एक बार अच्छे से देख लेना। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।